मूवी की शुरुआत होती है दीपक नाम के एक पुलिस वाले से, जो कि अपने घर में सो रहा होता है। वो अपने सपनों में एक लड़की को देख रहा होता है। तभी अचानक उसको एक कॉल आता है और उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। वो कॉल नरेश नाम के एक पुलिस ऑफिसर का था, जो कि दीपक को बताता है कि सेवधम स्कूल की एक महिला वार्डन, जिसका नाम संगीता होता है, उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद दीपक तैयार होकर अपनी टीम के साथ स्कूल में हुए महिला वार्डन की मौत के पीछे का राज जानने के लिए स्कूल चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पता चलता है कि संगीता की बॉडी पर एक भी खरोच और चोट के निशान नहीं मिले और उस स्कूल में केवल नेत्रहीन बच्चे ही पढ़ा करते थे। तो उसके बाद नरेश बाकी लोगों से पूछताछ करने के लिए चला जाता है। संगीता की असिस्टेंट, जिसका नाम हेमा होता है, वो बताती है कि संगीता को यहाँ काम करते करते 6-7 साल हो गए थे। हेमा बताती है कि संगीता हर सुबह 5 बजे तक उठ जाया करती थी, लेकिन आज न उठने पर जब मैं उसे उठाने गई तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो सभी ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गए तो देखा कि संगीता मर चुकी थी। उसके बाद प्रिंसिपल का असिस्टेंट पुलिस को बताता है कि मैंने दरवाज़ा तोड़ते वक्त वीडियो बना ली थी, जिससे कि पुलिस वाले उन पर इल्ज़ाम न लगा सके। संगीता की पोस्टिंग स्कूल में स्कूल के ट्रस्टी मनोज केसरी ने की थी और संगीता अभी एक अनमैरिड वुमेन थी। उसके बाद नरेश बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये एक सोची समझी साजिश है। तो प्रिंसिपल उसे रोकते हुए कहते हैं कि हमने डॉक्टर को जांच के लिए बुलाया था, जिससे पता चला कि संगीता की मौत एक नेचुरल डेथ है। लेकिन पुलिस के बोलने पर प्रिंसिपल चुप हो जाता है। तभी वहां दीपक की एंट्री होती है और दीपक बॉडी की अच्छे से जांच करने लगता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब नरेश डिमरी दीपक को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि संगीता का स्कूल के ट्रस्टी मनोज केसरी से अफेयर चल रहा था और संगीता का फोन भी गायब था। अब दीपक को लगता है कि संगीता का मर्डर ही हुआ है। तो दीपक नरेश को बुलाकर बॉडी को स्कूल वालों को वापस देने के लिए कहता है। स्कूल वालों को शक न हो और उन्हें ऐसा लगे कि ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही बॉडी को लेकर गए थे। अब नरेश बॉडी को स्कूल वालों को सौंप देता है। अब साथ ही हमें ये पता चलता है कि दीपक पिछले 10 सालों से अपने घर वापस नहीं गया। कुछ ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटी जिसकी वजह से वो अपने गांव आज भी जाना पसंद नहीं करता। अब दीपक सबको कहता है कि एक बार और स्कूल जाकर पूछताछ करो। फिर स्कूल में संगीता के असिस्टेंट हेमा से पता चलता है कि संगीता को प्यार और प्रेम जैसी बातों से नफरत थी। उस स्कूल में पढ़ने वाले रजत और रिया नाम के बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बात संगीता को पता चल गई थी, जिसकी वजह से संगीता ने रिया को स्कूल से निकाल दिया था। अब दीपक मनोज केसरी से मिलने जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा और संगीता का क्या रिश्ता है। तो केसरी बोलता है जैसा कि एक ट्रस्टी और वार्डन के बीच रिश्ता होता है। फिर उसके बाद दीपक एक ज्वेलरी रसीद दिखाता है, जो कि मनोज केसरी ने संगीता को 3,80,000 की ज्वेलरी गिफ्ट की थी। साथ ही दीपक उसे बताता है कि संगीता की मौत एक अननेचुरली डेथ है और वहां से चला जाता है। अब दीपक और उसकी टीम उस वीडियो क्लिप को देखने लगते हैं, प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने बनाई थी। वो देखते हैं कि जब हेमा और प्रिंसिपल का असिस्टेंट अंदर गए तब संगीता का फ़ोन टेबल पर ही था, लेकिन कैमरा थोड़ा से घूमने के बाद जब वापस टेबल की ओर हुआ तो फ़ोन उस टेबल से गायब हो चुका था और अब उनको शक हो जाता है कि कोई उस फ़ोन को छुपाना चाहता है। दीपक को उसके खबरी से पता चलता है कि संगीता के मरने से एक बिल्डर है जिसका नाम अशरफ जानी है, वो बड़ा ही परेशान हो चुका है और वो किसी आदमी से लड़ते हुए कह रहा है कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अब ये जानने के बाद बिल्डर को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो पता चलता है कि संगीता ने बिल्डर से 20 लाख रुपए मांगे थे। दरअसल बिल्डर उस स्कूल की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता था और ये बात मनोज केसरी को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया था, लेकिन संगीता ने स्कूल की प्रॉपर्टी दिलवाने के बदले बिल्डर से 40 लाख रुपए की मांग की तो बिल्डर ने उसे 20 लाख एडवांस में दे दिए। उसके बाद संगीता ने कभी बिल्डर का फ़ोन भी नहीं उठाया और इस बात को 1 साल हो गए थे। दीपक कहता है कि इसलिए तुमने संगीता का मर्डर कर दिया। तो वो बिल्डर बोलता है मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे तो सिर्फ मेरे 20 लाख रुपए चाहिए थे।
अब दीपक दोबारा से स्कूल जाता है और एक टीचर जिसका नाम नताशा होता है उनसे रजत और रिया के बारे में पूछताछ करता है। तो वही वह मैडम बताती है कि रिया मेरी बेस्ट स्टूडेंट थी और रजत एक बेस्ट कीबोर्ड प्लेयर था। अब उसके बाद दीपक रजत से मिलने उसके घर चला जाता है और रिया के बारे में रजत से पूछने लगता है। तो रजत उससे बोलता है कि रिया जहाँ भी है खुश है, अच्छी बात है, मैं अब अपनी दोस्त की तरह उसे भी नहीं खोना चाहता। दीपक को थोड़ा झटका सा लगता है। अब दीपक रजत से उसके दोस्त के बारे में पूछता है, लेकिन रजत कुछ भी नहीं बताता। तो दीपक वहाँ से चला जाता है। अब दीपक नरेश से कहता है कि स्कूल जाकर पूछताछ करो कि कोई लड़की स्कूल से गायब हुई थी या नहीं। तो अगले दिन पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं। अब नरेश डिमरी को एक सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि जो लड़की गायब हुई थी उसका नाम पायल था। वो बताता है कि प्रिंसिपल के पुराने असिस्टेंट जिसका नाम गोविंद था वो पायल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और ये सब संगीता मैम ने देख लिया था। स्कूल की बेइज्जती न हो इसलिए संगीता मैम ने उसे स्कूल से निकाल दिया था और अब पुलिस वाले गोविंद की तलाश में थे। और अब दीपक रिया से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है और उसे स्कूल से निकालने का कारण पूछता है। तो वो बताती है कि वो और रजत एक दूसरे से प्यार करते थे और जब ये बात संगीता मैम को पता चली तो उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। खैर, अब दीपक दोबारा से वार्डन के रूम की तलाशी लेने के लिए चला जाता है। उन्हें वहाँ कुछ पैसे और ज्वेलरी और एक फ़ोन मिलता है। उस फ़ोन का डाटा किसी ने डिलीट कर दिया था। जब फ़ोन को रिस्टोर किया जाता है तो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स के जरिए पता चलता है कि संगीता मनोज केसरी को धमकी दे रही थी कि तुम उस बिल्डर को स्कूल की प्रॉपर्टी बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हारे और अपने अफेयर के बारे में पूरे स्कूल को बता दूंगी। अब दीपक का शक मनोज केसरी पर जाता है कि कहीं नाम खराब होने के चक्कर में उसने संगीता का मर्डर तो नहीं किया। दूसरी तरफ नरेश को गोविंद का पता चल जाता है तो वो उससे पूछताछ करते हैं। वो पायल के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि उस रात पायल अकेली थी तो मैं उसे बाथरूम में लेकर जा रहा था, तभी उसका पाँव फिसला और वो गिर गई। तभी वहाँ संगीता आई और हमको देख लिया और मुझे स्कूल से निकाल दिया। तो दीपक कहता है कि तभी तुमने संगीता को मार दिया। तो गोविंद कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने संगीता को नहीं मारा। अब फिर दीपक स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ के लिए चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो फ़ोन मनोज केसरी के बोलने पर प्रिंसिपल ने ही टेबल से उठाया था। अब दीपक उसे रिकॉर्ड कर केसरी को दिखाता है और कहता है कि प्रिंसिपल ने हमें सब कुछ बता दिया है। तो केसरी बोलता है कि संगीता का खून प्रिंसिपल ने ही किया होगा, लेकिन पुलिस को केसरी पर ही शक था कि शायद उसने ही संगीता का मर्डर किया होगा। अगले दिन फिर केसरी मंत्री से मिलने के लिए चला जाता है और उसे ये केस बंद करने के लिए कहता है। तो अगले दिन दीपक के सीनियर उसे मंत्री से मिलने के लिए बुलाते हैं और मंत्री कहता है कि तुम ये केस क्लोज कर दो। केसरी तुम्हें उसके बदले 3 गज के फ्लैट भी देने के लिए राजी है। अब मंत्री ने केसरी के केस को बंद करवाने के लिए उस स्कूल की ज़मीन को बिल्डर को बेचने के लिए कहा था, जिसमें मंत्री का भी फायदा था। लेकिन तभी दीपक कहता है कि संगीता का मर्डर केसरी ने नहीं बल्कि गोविंद ने किया है। जब गोविंद को पायल के साथ संगीता ने देख लिया था तो संगीता ने गोविंद को स्कूल से निकाल दिया था और गुस्से में आकर गोविंद ने संगीता का मर्डर कर दिया था। अब ये सुनकर केसरी उस बिल्डर को वो प्रॉपर्टी नहीं बेचता और दीपक को थैंक्स बोलता है। और दीपक रिया का फिर से स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कहता है और फिर दीपक अपनी नौकरी छोड़ देता है। और हमें पता चलता है कि दीपक एक नैना नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन नैना को एक बीमारी थी जिसके कारण वो ज़्यादा नहीं जी पाएगी और वह दीपक को नहीं बताना चाहती थी, जिससे कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और नैना के मरने के बाद दीपक बहुत दुखी हो गया था और इसी कारण वो अपने घर भी नहीं जाता था। अब फाइनली दीपक अपने घर जाना चाहता था, लेकिन एक बार वो रजत से मिलना चाहता था। वो रजत को एक लेटर देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अब इस कहानी का सस्पेंस यहीं पे ब्रेक होता है। तो हमें पता चलता है कि संगीता का मर्डर गोविंद ने नहीं किया बल्कि रजत ने किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दीपक को मालूम हो गया था कि संगीता का मर्डर रजत ने ही किया था, लेकिन उसके छोटे होने के कारण वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पाया
और किसी को बोल भी नहीं पाया। गोविंद ने जो पायल के साथ किया उसकी सजा दीपक ने तो उसे दे ही दी थी। और उस लेटर में दीपक ने लिखा था कि मुझे नहीं पता कि तुमने संगीता का मर्डर क्यों किया, लेकिन किसी का भी मर्डर करना सही नहीं होता। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब केसरी संगीता से मिलने आया होता है तो रजत खिड़की से सारी बातें सुन रहा होता है, जहां संगीता केसरी को कह रही होती है कि पायल उस हादसे से डिप्रेशन में चली गई थी तो उसने आत्महत्या कर ली। मैंने उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया है और वो उस बिल्डर को वो प्रॉपर्टी बेचने को भी कहती है, लेकिन केसरी नहीं मानता। तो संगीता उसे उसकी और अपनी वीडियो सभी को दिखाने की बात करती है, जिससे गुस्सा होकर केसरी वहां से चला जाता है। और जब संगीता सो गई तो रजत खाली इंजेक्शन लेकर आया और उसने संगीता पर इंजेक्ट कर दिया, और जिससे संगीता को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब दीपक स्टार्टिंग में वार्डन के कमरे की जांच कर रहा होता है तो उसे वो खाली इंजेक्शन मिलता है और डॉक्टर भी यही बताते हैं कि संगीता की डेथ गैस एबोलिज्म यानी वायु अंततः शल्यता के कारण हुई है। अब दीपक स्कूल के डॉक्टर से पूछताछ के लिए जाता है तो वो बताते हैं कि रजत को कुत्ते ने काट लिया था। तब मैंने उसे गैस एबोलिज्म के बारे में भी बताया था। तो इससे दीपक को पता चल जाता है कि संगीता का मर्डर रजत ने ही किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।